आज के मुख्य समाचार। मुंबई के बोरीवली इलाके में बिल्डिंग के 14वीं मंजिल पर बीते रात भीषण आग। नाबालिग का रिश्तेदारों ने अपहरण के बाद शराब पिलाकर 18 दिनों तक किया गैंग रेप। पिपरी शहर में गहने झड़पने के गैंग द्वारा घटनाएं बढ़ने से दहशत का माहौल। संदिग्ध जगहों पर छापेमारी के दौरान सेक्स वर्करों को गिरफ्तार न करे पुलिस। पैगंबर मोहम्मद के मुद्दे को लेकर अल-कायदा मुंबई यूपी में आत्मघाती हमले की धमकी। मुंबई उत्तरी मुंबई के बोरीवली इलाके में बीते शनिवार रात भीषण हादसा होने से बच गया। दरअसल यहां की धीरज सवेरा इमारत में देर रात आग लग गई और इसके बाद लोगों को जान बचाने के लिए 15वीं मंजिल पर शरण लेनी पड़ी। इस मामले में मिली जानकारी के तहत दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया, आग 14वीं मंजिल स्थित 2 फ्लैटों में लगी थी। वहीं इमारत से 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस मामले में मिली जानकारी के तहत दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रात करीब 12:30 बजे उन्हें आग की सूचना मिली। वहीं इसके बाद मौके पर दमकल गाड़ियों को भेजा गया। बताया जा रहा है आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल विभाग की 7 गाड़ियां लग गईं। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि सुबह 6:30 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। वहीं आगे उन्होंने कहा, हादसे की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। हालांकि जिस समय इमारत में आग लगी उस समय फ्लैट में 3 महिलाओं के अलावा 8 लोग मौजूद थे। खैर, यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले भी मुंबई में कई बार आग लग चुकी हैं। कोटा कोचिंग सिटी कोटा की 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के अपहरण और उससे गैंगरेप का दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। नाबालिग बालिका का उसके ही रिश्तेदार ने पहले अपहरण कर लिया। बाद में बालिका से उसके जीजा और भाई ने शराब पिलाकर गैंगरेप किया। बालिका वहां से निकलकर भागी तो एक अन्य युवक उसे बहला फुसलाकर ले गया। उसने भी उसे बंधक बनाकर गैंगरेप किया। इस दौरान पीड़िता को दोनों जगह 18 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। बाद में पीड़िता किसी तरह से वहां से बचकर भागी और वापस कोटा पहुंची। कोटा में पुलिस ने बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। वहां से बालिका को फिलहाल अस्थायी आश्रय दिलाया गया है। बाल कल्याण समिति सदस्य मधु शर्मा ने बताया कि पीड़िता 16 साल की है और वह 9वीं कक्षा तक पढ़ी है। पीड़िता के परिजनों ने 3 जून को उद्योग नगर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। बालिका से हुई काउंसलिंग में सामने आया कि वह 2 जून को किराने का सामान लेने गई थी। उसी दौरान रास्ते में उसके जीजा का भाई ऑटो में आया। वह उसे जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर बस स्टैंड ले गया। फिर वहां से बस में जयपुर ले गया। वहां एक सुनसान कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। काउंसलिंग में पीड़िता ने बताया कि वहां उसके जीजा के भाई ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके साथ रेप किया। होश में आने पर उसे फिर से शराब पिला देता था। 2-3 दिन बाद उसका जीजा भी वहां आया और कहा कि तेरी बहन को छोड़ दिया है, अब तेरे से तेरी बहन का बदला लूंगा। उसके बाद उसने भी उससे रेप किया। एक दिन जीजा का भाई खाना लेने गया था। इस पर मौका देखकर वो वहां से निकल गई। पीड़िता उन दोनों के चंगुल से छूटकर कुछ किलोमीटर पैदल चलकर स्टेशन पर पहुंची। वहां उसने प्लेटफॉर्म पर बैठे एक युवक से कोटा की ट्रेन के बारे में पूछा। युवक उसे साइड में ले गया और एक ट्रेन में बिठाकर दूसरे स्टेशन पर ले गया। फिर वहां से बस में सीकर ले गया। वहां उसने फोन करके अपने एक दोस्त को बुलाया और एक गांव में ले जाकर दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। करीब 18 दिनों तक दोनों जगह पीड़िता को बंधक बनाकर रखा गया। वहां से भी पीड़िता जैसे तैसे करके भाग छूटी। बाद में कोटा पुलिस ने उसे दस्तयाब कर लिया और बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। पीड़िता की कहानी सुनकर पुलिस और बाल कल्याण समिति के सदस्य भी सन्न रह गए। पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान होने बाकी है। फिलहाल बालिका को अस्थायी आश्रय दिलाया गया है। महाराष्ट्र के पिपरी में शहर में गहने झपटने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पुलिस इनको रोकने में नाकाम रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल गहने, मोबाइल, नकद रकम इत्यादि जबरन छीनने के मामले 20% बढ़े हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि पुलिस इन जबरन चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। इस साल 4 महीनों में सोने की चेन खींचने की 29 घटनाओं में से केवल एक ही को पुलिस सुलझा पाई है। पिछले साल की तुलना में इस साल 20% अधिक जबरन चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले साल जनवरी से अप्रैल इन 4 महीनों में 103 जबरन चोरी के मामले दर्ज किए गए थे। यह संख्या इस साल 121 पर पहुंच गई है। 121 में से केवल 40 मामले उजागर हुए हैं, अन्य मामलों में चोर अभी भी खुले घूम रहे हैं। रास्ते पर अकेले पैदल जाने वाले लोग, अकेले यात्रा करने वाले नागरिक आदि को सुनसान स्थानों पर पकड़कर धमकी देकर लूट लिया जाता है। मोबाइल और नकद रकम न देने पर चोर मारपीट भी करते हैं। कोयते से वार करने की अनेक घटनाएं सामने आई है। पैदल जाने वाली महिलाएं भी चोरों का टारगेट है। बाइक से आकर यह चोर गले में पहनी चेन खींच लेते हैं। कई बार चेन खींचते वक्त महिलाएं घायल भी हो जाती हैं। मोई से निघोजे की सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रही एक महिला के गले से मंगलसूत्र चुराया गया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चोर ने इसे हादसे की शक्ल देने के लिए महिला को सड़क किनारे डाल दिया। इस घटना में घायल महिला की मृत्यु हो गई थी। नाबालिग भी जुर्म की राह पर जबरन चोरियों में नाबालिगों की संख्या बढ़ रही है। आसानी से पैसे कमाने के लिए अनेक नाबालिग राहजनी को अपना रहे हैं। यह एक चिंताजनक बात है। गाली गलौज, धमकी, मारपीट करके जबरन सामान छीना जाता है। कई बार बड़े अपराधी जबरन चोरी जैसे गंभीर अपराधों के लिए नाबालिग लड़कों का उपयोग करते हैं। शहर में स्मार्ट पुलिसिंग की जा रही है, जिसमें सीसीटीवी का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस स्मार्ट तकनीक को भी चकमा देते हुए चोर बेखौफ चोरियां कर रहे हैं। पुलिस इन पर लगाम कसने में नाकाम रही है। पुलिस की गश्त और अपराधियों में पुलिस का डर कम हो गया है, इसलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। शहर में स्वतंत्र पुलिस आयुक्तालय बन गया है। अतिरिक्त सीनियर पुलिस ऑफिसर भी शहर में आ गए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस का रोब बढ़ा नहीं है। इसके लिए पुलिस में मनुष्य बल की कमी और काम का अधिक दबाव भी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में पुलिस को निर्देश दिए कि संदिग्ध जगहों की छापेमारी के दौरान सेक्स वर्करों को गिरफ्तार न करें, न उन पर किसी प्रकार का जुर्माना लगाएं। इस मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को रिहा करते हुए उसके खिलाफ दायर केस भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। व्यक्ति ने याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस ने उसे ऐसी जगह मौजूद दिखाया जहां अवैध रूप से सेक्स वर्करों को रखा गया था। जस्टिस एन सतीश कुमार ने कहा कि मसाज पार्लर के नाम पर चल रही संबंधित जगह बेशक अवैध थी, लेकिन इसे कोई और चलाता था। इसके लिए याचिकाकर्ता को फंसाया नहीं जा सकता। उस पर किसी सेक्स वर्कर से जबरन काम कराने के कोई आरोप नहीं लगा, न उसने किसी सेक्स वर्कर को जबरन यह काम करने के लिए नहीं कहा। दूसरी ओर याची का कहना था कि अगर पुलिस के लगाए आरोपों के अनुसार अगर वह संबंधित जगह पर सेक्स वर्कर के पास गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस काम को स्वेच्छा से किए जाने पर अपराध नहीं बताया है, इसलिए उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली और केस रद्द कर उसे रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद मुद्दे पर चल रहे विवाद और हालिया हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है। ताज़ा मामले में अल-कायदा की ओर से मिली आत्मघाती हमले की धमकी के बाद पूरी फोर्स को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद आतंकी संगठन अल-कायदा ने पूरे देश में आत्मघाती हमला करने की धमकी दी है। खासकर दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात इनके निशाने पर हैं। ताज़ा धमकी और देश के हालिया हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। खुद दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना और स्पेशल सीपी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमले के समय राजधानी के अलग अलग जिलों में पुलिस की तैयारी जांचने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डमी आईडी प्लान की योजना बनाई है। किसी भी जगह नकली आईडी रखकर पुलिस की तैयारियों की जांच की जाएगी। इसके लिए स्पेशल सेल ने सभी जिलों को पत्र लिखकर सतर्क रहने और अपना खुफिया तंत्र मजबूत करने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करने से किसी हमले के समय पुलिस की तैयारियां मजबूत होंगी और पुलिस विषम परिस्थितियों के दौरान आसानी से निपट लेगी। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद मुद्दे पर चल रहे विवाद और हालिया हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है। ताज़ा मामले में अल-कायदा की ओर से मिली आत्मघाती हमले की धमकी के बाद पूरी फोर्स को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। इसको लेकर स्पेशल सेल ने बृहस्पतिवार को एक पत्र लिखकर सभी जिलों को सावधान रहने के लिए कहा है। आतंकवादी हमले और किसी भी योजना को विफल करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है।
लोकल पुलिस को निर्देशित किया गया, यदि कोई संदिग्ध वस्तु बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थान, मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या अन्य स्थानों पर मिलती है तो ऐसे में क्या करना है। पुलिस ने जारी पत्र में कहा है कि यदि ऐसा कुछ दिखाई देता है कि तुरंत क्षेत्र की घेराबंदी कर दे। इसके लिए रेत के बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। बम निरोधक दस्ते को सूचना देने के अलावा स्पेशल सेल को तुरंत इस संबंध खबर देना है। अपने पत्र में स्पेशल सेल ने लोकल पुलिस को खास तौर से शाम 6 से 9 बजे के बीच एरिया में गश्त और सीसीटीवी की निगरानी के लिए भी कहा है। आने वाले स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए किराएदारों का सत्यापन, होटल, गेस्ट हाउस जांच पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए सभी जिलों को अलर्ट किया गया था। शुक्रवार को दिन में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने जामा मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मध्य जिला का दौरा किया। इससे पूर्व स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जिला पुलिस उपायुक्त समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कुछ शरारती तत्व अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के अलावा सोशल मीडिया पर खास नजर रखने के लिए कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।